मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज आपका चैप्टर है 8, टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट? तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है, चाहे वो कुछ रहे, चाहे वो ग्राउंड रहे, फील्ड रहे, रूम रहे, क्लॉथ रहे, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। जो कैसे मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट का सही मीनिंग हुआ नाप तौल, किसी चीज को नापना या तौलना। तो नापते हैं, जो हमको लेंथ में आता है उसको हम नापते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वी मेजर लेंथ टू फाइंड और हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट लेंथ जो होता है उसमें हम ये बताते हैं कि हमारा वो ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कितना है। तो कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हम पहले यूज करते थे, जो पहले के समय में थे या अभी भी है, होते हैं यूज, लेकिन उनका यूज हम लोग एक सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो स्टैंडर्ड यूनिट है हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन एंड फेस, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। जो इसको तो हैंड स्पैन कहते हैं, जैसे हम यहाँ तक के लंबाई से किसी चीज को मापते हैं उसको हैंड स्पैन करते हैं। क्यूबिट, इसको जिसे हम किसी चीज को ऐसे करके जैसे माप सके उसको हम क्यूबिट कहते हैं। फुट स्पैन यानी पैर से, पैर का जो हमारा जैसे इसका जो पंजा होता है, वो पैर का जो पंजा होता है उसको हम फुट स्पैन करते हैं। और फेस, जैसे हम दौड़ते हैं या उस समय जो हमारे दोनों फुट की या पैर के बीच की दूरी होती है उसको हम फेस कहते हैं। लेकिन इससे तो हम हर एक चीज नहीं नाप सकते लेंथ का, जैसे कपड़ा नहीं नाप सकते, रोड नहीं नाप सकते, तो उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सबसे छोटा यूनिट है आपको लेंथ के लिए, जो कि हम इसका यूज करते हैं जैसे इरेजर, स्केल, उसके बाद पेंसिल, इस सब के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ये स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ है। कहीं भी आपको कोई पूछे स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, तो आप सेंटीमीटर उसको बता देते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम cm से, स्मॉल c एंड m से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद है इसी का आता है मीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर लॉन्गर लेंथ। जब हमको कहीं लंबा कोई चीज नापना पड़ता है तो उसमें हम सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमको रूम की लंबाई नापनी है तो उसमें हम सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते, उसमें हमको मीटर का यूज करना पड़ता है। जैसे कपड़ा नापना है तो उसमें मीटर का यूज करते हैं। जैसे रोड, वॉल, विंडोज, इसमें हम लोग मीटर का यूज करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। इसको एक बार फिर आप देखिए, स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ होता है सेंटीमीटर, जो कि हम छोटे चीजों को नापने के लिए यूज करते हैं। इरेजर, पेंसिल, डस्टर, इसी बहुत तरह का सामान आता है। और मीटर, इसी यूज भी लॉन्गर लेंथ, यानी जहाँ 10 मीटर हमको कपड़ा लेना है तो वहाँ सेंटीमीटर का यूज नहीं किया जाता है। हमको दीवार का लंबाई लेना है तो उसमें हम सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर हमेशा हम मीटर का यूज करते हैं। चलिए आगे टॉपिक पे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी हमने लेंथ को मेजर करने के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वेट। जब हम कोई चीज सामान खरीदते हैं तो उस वेट जो होता है, मेजरिंग वेट टेल अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। जो सामान हम कोई सामान ज्यादा खरीदते हैं, कोई सामान कम खरीदते हैं, वही हमको डिनोट करता है कि हम कितना वेट का कोई सामान खरीदे। जैसे हमको 10 किलो चावल लेना है या हमको 250 ग्राम चीनी लेनी है, तो उसको मेजर कैसे करते हैं? तो हम एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बोले 10 केजी चावल, यानी वो बहुत बड़ा अमाउंट में हम ले रहे हैं। 250 ग्राम चीनी, यानी उसका अमाउंट बहुत ही छोटा है। इसको मेजर कैसे करेंगे? तो वेट आर मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। वेट हम कैसे मेजर करते हैं? ग्राम एंड किलोग्राम में। हम लेंथ कैसे मेजर किए? मीटर और सेंटीमीटर में। अब हम वेट करेंगे ग्राम एंड किलोग्राम में। तो ग्राम, स्मॉल यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। स्मॉल यूनिट वेट इज ग्राम। उसका क्या बताए थे आपको? स्मॉल यूनिट लेंथ ऑफ सेंटीमीटर। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। स्मॉल यूनिट ऑफ वेट इज
डिनोट करेंगे। उसके बाद है जब हम कोई चीज कम मात्रा में कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो चीज हम ग्राम में लेते हैं। उसके बाद है आपका किलोग्राम। किलोग्राम में कोई सामान जब हम ज्यादा मात्रा में हैवी अमाउंट में खरीदते हैं तो वहाँ किलोग्राम के द्वारा हम उसको खरीदते हैं, वहाँ ग्राम नहीं चढ़ता है वहाँ पे। जैसे हमको अभी आज मैंने बताया कि हमको 10 किलो चावल लेना है तो वहाँ किलोग्राम का यूज होगा, ना कि ग्राम का यूज होगा। जब हम कोई चीज कम मात्रा में खरीदते हैं जैसे इलायची हुआ, जो हैवी अमाउंट होता है उसको हम ग्राम से लेते हैं। तो आप कितना ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा हम लोग हाफ केजी कैसे लिखते हैं, कभी भी हाफ केजी लिखते हैं इसको इसका टू 500 ग्राम, यानी जब कोई चीज हम आधा केजी खरीदते हैं वहाँ 500 ग्राम से उसको हम डिनोट करते हैं। यानी यदि हम 1 केजी कोई चीज खरीदेंगे तो क्या होगा, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। तो यहाँ तक आपको का क्लियर हो गया। अब है मेजरिंग कैपेसिटी। तो ये तो हम कोई चीज जब सूखा सामान जो खरीदते हैं तो हम किलोग्राम या ग्राम में खरीदते हैं। जब हम कोई चीज लिक्विड फॉर्म खरीदते हैं तो वहाँ हम कैपेसिटी यानी यूज करते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड that a container of vessels can hold is called is capacity। जब हम कोई सामान लिक्विड फॉर्म में करते हैं जैसे कि हो गया आपको ऑयल, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, तो ये सब सामान हम लिक्विड फॉर्म में खरीदते हैं। ये कोई ना कोई किसी न किसी ये बर्तन में होल्ड रहता है, चाहे वो प्लास्टिक का कंटेनर है चाहे वो स्टील का कंटेनर है, किसी चीज में उसको होल्ड किया जाता है। अब वो उस चीज के अनुसार उसका क्षमता बन जाता है। वेट तो हमारा वही रहता है उसका, लेकिन उसकी स्थिति बदल जाती है। अब होता है इसको हम कैसे खरीदते हैं। तो मिलीलीटर एंड लीटर आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मिलीलीटर तो अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर स्मॉल यूनिट ऑफ वेट, स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होगा, ml। इसको हम स्मॉल m और l से डिनोट करते हैं। और इसी का जब हम कोई चीज ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो लीटर, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हम शैम्पू खरीदते हैं, ऑयल, हेयर ऑयल खरीदते हैं, तो वो सब हम लोग मिलीलीटर के हिसाब से खरीदते हैं। जब हम पेट्रोल, डीजल, वाटर ये सब का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लीटर का यूज करते हैं। एक बार इसको और वही है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, वही यहाँ पर भी होगा आपका 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। ऐसे ही जैसे हम कोई चीज हाफ लीटर खरीदते हैं तो वहाँ 500, वहाँ पर किस चीज का यूज करते हैं, ग्राम का। यहाँ पर हम ml का यूज करेंगे। जैसे 500 ml, 1000 ml, इस तरीके से हम इसको ml करके डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया है। अब हम जो भी असाइनमेंट इसके अनुसार मैंने आपको PDF में डाला है वो आप लोग वहाँ पे प्रॉब्लम क्लास में चेक करवाइए और इस वीडियो सभी बच्चे शेयर कीजिए। जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो प्रॉब्लम क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।